गर्भवती महिलाएं, स्तनपान करने वाली माताएं, 0 से 6 माह के बच्चे, 6 माह से 3 वर्ष के, 3 से 6 वर्ष के, किशोर व लड़कियां, किशोर व लड़के, दैनिक ट्रैकिंग। तो हम सबसे पहले जाते हैं गर्भवती महिलाओं की एंट्री में। चूँकि ये ओरिजिनल सेंटर का है इसलिए यहाँ पे आपको एंट्री दिख रही होगी। एंट्री हो चुकी है, 6 हमारी गर्भवती महिलाओं की सूची है। तो सबसे पहले हम एंटर करते हैं। तो एंटर करने के लिए हमें यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है लाभार्थी जोड़ें, तो लाभार्थी जोड़े में आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये डिटेल्स दिखेंगे। हम यहाँ पर नाम ऐड करते हैं। फिर है पति का नाम, वैसे ही आधार आपको 12 डिजिट का एंटर करना है। चूँकि अभी हमारे पास फ़िलहाल नहीं है तो हम इसे छोड़ रहे हैं। और जन्म की तारीख लिखेंगे जिसमें आपको फॉर्मेट दिया हुआ है DDMMYY, यानी पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। तो हम कैलेंडर को टच करते हैं तो आपको आज का डेट दिखाई देगा 3 मई। अब हम इस जो ऑप्शन है यहाँ टच करते हैं और ईयर को सेलेक्ट करते हैं। तो जो हमारी हितग्राही है वो 93 की है। हम इनको ओके करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 3/5/1993। जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो जन्म का साल वाला डिसअपियर हो जाएगा या यहाँ आप टाइप नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप ईयर डाल सकते हैं। फिर मोबाइल नंबर है जो कि बहुत ही ज़रूरी है, यहाँ आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। तो हम एंटर कर रहे हैं ये नंबर। अब आते हैं इनके जो गर्भ का समय है उसे एंटर करते हैं। अगर 7 महीने का है तो 7 महीने, 8 महीने है तो 8, 9 है तो 9। तो जो भी आपको नज़र आएगा वो अभी फ़िलहाल ये एंटर करेंगे, लेकिन जब आपके केंद्र में रजिस्टर होते हैं तो वो 2 से 3 माह में एंटर होते हैं। तो हम ये डाल रहे हैं। फिर यहाँ पे देख रहे हैं क्या ये आपका पहली गर्भावस्था है, हाँ तो हाँ, नहीं अगर है तो आप नहीं लगाएंगे। तो ये पहली गर्भावस्था है, पहले गर्भपात हुआ था, नहीं। अब इसके बाद हम सबमिट करेंगे। ये आपको दिखेगा रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बनाया गया और नीचे आपका ऐड हो जाएगा। देखिए आप रीता और ऋषभ जिसकी उम्र क्या है 28 साल है, इनका हमारे डैशबोर्ड में कहें या फिर हमारे गर्भवती की सूचियों में शामिल हो चुका है। अब मान लो हमने इसको कुछ गड़बड़ एंट्री कर ली है या यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है या कुछ भी जो हमने एंट्री में कुछ मिस्टेक किए होंगे उसे हम सुधार सकते हैं। ये आपकी 3 डंडियाँ जो दिख रही हैं, जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमें दिखेगा प्रोफाइल अपडेट। तो हम जा कर के प्रोफाइल अपडेट करते हैं। हमने भूलवश रीता है, उनका सरनेम नहीं लिखा था तो हम लिख देते हैं। अब मान लो डेट ऑफ बर्थ में भी कोई चेंज हुआ होगा तो हम यहाँ करेक्शन कर सकते हैं। तो इनका 4 मई को था, वो करेक्शन हमारा हो गया। तो आप ये जो भी एडिट करेंगे ये आपका करेक्ट हो जाएगा, वापस आप जा सकते हैं। ठीक, अब इस हितग्राही को आप देखते हैं, वहीं 3 डंडी को फिर से क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा जानकारी एंटर करें। क्योंकि आपने प्रोफाइल सही डाली हुई है, आपकी प्रोफाइल अगर सही आप मानकर चल रहे हैं तो अब उसकी जानकारी आपको एंटर करनी है। तो जैसे ही आप जानकारी एंटर करें में जाएंगे तो आपको ये 3 स्ट्रक्चर दिखेगा, पोषण स्तर, पोषक आपूर्ति, पोषक हस्तक्षेप। पोषण स्तर में आप जैसे जाएंगे वहाँ आपको दिखेगा ऊंचाई, वज़न, हीमोग्लोबिन की मात्रा। तो आप इसको 2
पैमाने पर ले सकते हैं, इंच में, सेंटीमीटर में। आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि अधिकतम जो ऊंचाई है और न्यूनतम ऊंचाई है कितनी है। यहाँ देख रहे हैं 30 से 120 इंच तक की ये होनी चाहिए। पोषण स्तर में हम आते हैं तो इंच और सीएम में दिया हुआ है, तो यहाँ हम हाइट डाल सकते हैं। अगर सेंटीमीटर में कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको अधिकतम और न्यूनतम दिया हुआ है, तो यहाँ आपने डाला 125 सेंटीमीटर की है। वज़न आपने डाला 50 kg, 125 सेंटीमीटर नहीं 160। हीमोग्लोबिन उनका है अभी 9.8 है, क्योंकि अभी वीकनेस है उनको। अब हमने इसको सबमिट किया। जैसे ही ये सबमिट करेंगे तभी आगे बढ़ेगा, अन्यथा नहीं बढ़ेगा। तो हम इसे पूरी तरह से भरते हैं, फिर सबमिट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है पोषण आपूर्ति। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको दिया हुआ है फोलिक एसिड, आयरन, विटामिन, कैल्शियम। ऊर्जा का सेवन क्या है, ये दैनिक कैलोरी बता रहा है, ये वैकल्पिक है। आप नहीं भी डालेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। प्रोटीन का सेवन कितना है, ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से। तो आपने उस पोषक को क्या आपूर्ति दी है, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये रेड ऑप्शन में सबमिट का आ जाएगा। तो कैल्शियम दे रहे हैं, विटामिन्स दे रहे हैं, तो क्या क्या इस बीच में आपने दिया आज के दिन में, वो आप यहाँ प्रदर्शित करेंगे। जैसे ही डालेंगे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा और रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बनाया गया। जैसे ही पोषण आपूर्ति आपकी पूरी होती है, पोषक हस्तक्षेप शुरू हो जाता है। तो अब ये उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आपको दिया जाता है टेक होम राशन, जिसे हम THR कहते हैं, और जो दैनिक दी जाती है गर्म पकाया हुआ भोजन। तो अभी टेक होम राशन चल रहा है कोरोना काल में, गर्म भोजन अभी फ़िलहाल यहाँ बंद है। अगर देते हैं तो उसे टिक करेंगे और नहीं दे रहे हैं तो उसे ऑफ करेंगे। फिर किस प्रकार की सेवाएं प्राप्त करने हो सकता है, आपके जो सेंटर आसपास में एलोपैथी हो, होम्योपैथी या आयुष, जिस किसी में भी उनको सुविधाएं मिल रही होंगी वो आप क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ एलोपैथी है, ये हमने टिक किया, आपका रिकॉर्ड सफलतापूर्वक कंप्लीट हो गया। ये आपका पूरी तरह से गर्भवती की एक एंट्री कंप्लीट हो गई है।